नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। स्टैटिक जीके डोज नंबर 29 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023, आरओ 2022 और खंड शिक्षा अधिकारी 2022 के लिए। वैसे आगामी जो भी एक साल में एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस उन सारे एग्जामिनेशंस में काम देगी। फिलहाल 10 अक्टूबर 2022 से नेक्सस जीएस की तरफ से एक नया बैच रिलीज किया गया है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023, खंड शिक्षा अधिकारी 2022 और आरओ प्री 2022 के लिए। और कोम्बो बैच है, तीनों एग्जामिनेशन के लिए एक साथ प्रिपरेशन कराई जाएगी। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले पॉइंट से। आज जो ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो साइंस से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन परत से रिलेटेड। तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की जीवन पर रक्षा करती है। तो पूछा जा सकता है इस टाइप से कि ओजोन परत से आपका पृथ्वी पर जीवन की रक्षा कौन करता है, या वायुमंडल में ओजोन परत का क्या यूज़ है। इस टाइप से आपसे पूछा जाता है, वायुमंडल में ओजोन परत का क्या काम होता है, इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो वायुमंडल में ओजोन परत जो है पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। नेक्स्ट है, कुछ अम्ल हैं, कुछ स्रोत हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल दूध इसका स्रोत है। अगर एसिटिक अम्ल के बारे में बात करें तो सिरका इसका स्रोत है। साइट्रिक अम्ल या साइट्रिक एसिड के बारे में बात करें तो नींबू इसका स्रोत है। ब्यूटाइक अम्ल के बारे में बात करें तो दुर्गंध युक्त मक्खन इसका स्रोत होता है। नेक्स्ट है, अगर कहा जाए मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है तो यकृत में होता है। तो मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। वसा में विलेय या विटामिन जो है शरीर की वृद्धि में सहायता करता है तथा शरीर में ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी से श्वास नली तथा पाचन नली की जो उपकलाएं हैं वो रुग्ण हो जाती हैं। और इसके अतिरिक्त रतौंधी, आंखों का शुष्क होना, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना तथा दृष्टि का समाप्त हो जाना, ये सारे के सारे रोग जो है इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील या फिर धब्बा रहित स्टील। स्टेनलेस स्टील या धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पारसेक के बारे में बात करें तो पारसेक जो है वो आपका दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल का प्रयोग। देखिए, अल्कोहल का जो हिमांक है वो निम्नतर होता है, यह शून्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी द्रव अवस्था में बना रहता है और इसीलिए ठंडे स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है। पारे का जो हिमांक होगा वो करीब -39 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जबकि अल्कोहल का -115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर पूछा जाए कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, रीज़न उसके पीछे क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है अल्कोहल का जो द्रवांक होता है वो आपका निम्नतर होता है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। जैसे अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, कोटा जो है चंबल नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आएगा उज्जैन किस नदी के किनारे है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा है कि उज्जैन का एक भव्य तरह से सौंदर्यीकरण किया गया है और रिसेंट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो होपफुली सभी लोगों को पता होगा, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।